कुछ लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शायद इस बहुत महत्वपूर्ण कदम से कुछ लोगों को जरूर चोट पहुंची होगी, तकलीफ पहुंची होगी, उससे मेरी संवेदना है। लेकिन काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। तो टेलीविजन पे माननीय प्रधानमंत्री को सुनते हैं, लेकिन हमारी आवाज तो टेलीविजन वाला भी नहीं दिखाता, अखबार वाला भी नहीं दिखाता, और प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते। तो हमारी आवाज कौन सुनेगा और उस पर निर्णय कैसे होगा? इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम बड़ी पार्टी, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो पूरे 2 दिन बैठे और सभी महानुभाव एमपीज की भावनाओं को समझें। काले बाजारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कि काले धन के माध्यम से गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, उनके पास जो नोट है वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि जिस हालत से आज हमारा देश और लोग गुजर रहे हैं, उसके बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में मुझे लगता है कि ये सरकार के पास ना जानकारी है, या जानकारी होते हुए भी वो चुपचाप बैठी हुई है, जिसके चलते हुए परेशानियां और बढ़ रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अब आके हम सब कुछ करने वाले हैं, हम सुधार रहे हैं हमारे देश को। Sir, there was a French emperor, Louis XV, who very famously said once that after me the deluge. I think the Prime Minister has added a prefix to that. हमेशा वो बोलता था जय श्री राम, क्योंकि भाजपा का बड़ा कट्टर समर्थक था। कल बड़ी जोर से आया, तपाक से हाथ मिलाया, मंगल का दिन था, मैं मंदिर से उतर के आ रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? तो कह रहे भस्मासुर की कहानी सुनो, बड़ा बुढ़ा है। भस्मासुर की कहानी सुनो, हम ही किसानों ने, हम ही ने शिव भगवान बन के मोदी जी की सरकार बनवा दी थी। ये तो कलयुग का भस्मासुर है। रमन नंदा साहब, इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि जो तस्वीर अब देखने को मिली है, मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल जो कुछ बोल रहे थे, उसको विपक्ष ने पूरी तरह से नकार दिया। देखिए, मैं भस्मासुर वाली जो बात कर रहे हैं, जो इमीडिएटली आपने अभी दिखाई, प्रमोद तिवारी थे जी, इसमें जो इस मेजर को बोल्ड क्यों कहा जाएगा? बोल्ड मेजर वो होता है जो स्वयं के लिए भी चुनौती पैदा करता है, कठिनाइयां पैदा करता है। और मेरी दृष्टि में मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक सब्सटैंशियल तबका है जिसके पास ब्लैक मनी रहा है, चाहे वो ट्रेडर्स रहे हों, चाहे वो बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर के माफियासो जो हैं, उसमें कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। व्यापार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपको ज्यादा मिलेंगे। तो दोनों सेक्टर्स के ऊपर, और दोनों में अनअकाउंटेड मनी जो टैक्स की चोरी का जाता है, टैक्स से बचने के लिए होता है, जैसे ब्लैक मनी का, तो ब्लैक मनी को प्रेशर तो हर जगह से मिला है, इन राजनीतिक क्षेत्रों से भी। तो मोदी जी ने जो कदम उठाया है, मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग मोदी जी का विरोध कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि तो भस्मासुर याद नहीं। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, उद्योगपतियों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, अब मैं उस मसले पर आता हूँ। ये मसला भी उठा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के खाते में पैसा पहुंचाने के लिए गरीब के घर का धन निकाल दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको बार बार कि ये जो है औद्योगिकीकरण की ओर कदम नहीं होके सिर्फ उद्योगपतियों की ओर कदम है? वो ऐसा इसलिए लगता है सुनील जी कि इस सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर 1,25,000 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर किया है। उसके अंदर वॉलंटियरली जो डिस्क्लोजर है 65,000 वो भी शामिल है। इससे पहले भी डिस्क्लोजर गवर्नमेंट ने 1997 में, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम भी डिस्क्लोजर के लिए कहा था, स्कीम थी उसको, ठीक है। उस टाइम 33,695 करोड़ रुपए डिस्क्लोजर के, वॉलंटियरली डिस्क्लोजर के रूप में ओपन किए गए थे। उसकी आज की तुलना में और उसकी तुलना में वो करीब 100 गुना ज्यादा मुद्रा थी। एक चीज। दूसरा, अभी ये इसलिए लगता है कि अभी जो मार्च से पैसा कैसे, सितंबर के बीच में, मैं एक लेमैन के नजरिए से ये जानना चाहता हूं कि अगर पैसा गरीब के घर से निकला तो उद्योगपति के बैंक अकाउंट में कैसे जमा होगा? इसमें 2 तरह की अर्थव्यवस्था है देश के अंदर। 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक
किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी छोटा, वो पैसे को थोड़े थोड़े जोड़ता है और उस अर्थव्यवस्था से वो अपने सपने संजोता है। दूसरी अर्थव्यवस्था जो बड़े उद्योगपतियों की है, जो बैंकों पे आश्रित अर्थव्यवस्था है, यहां पे 7 लाख करोड़ रुपए का एनपीए घोषित कर दिया। अभी जो बैंकों की रेटिंग एजेंसी है, उस रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि आने वाले टाइम में 12 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बैंक का बढ़ सकता है। ये सब चीजें इस चीज की तरफ शो करती है कि ये जो एनपीए जो बढ़ रहा है वो क्या बैंकों का या बड़े लोगों का है या फिर चलिए, छोटे मैं किसान का है? अर्थशास्त्र का छात्र तो नहीं हूँ, आपके- लेकिन इसको कैसे आपके सवाल समझेंगे? का मैं आऊंगा बने आपके चंद जी। सवाल का मैं छोटा सा जवाब देने की जी। कोशिश करूं। जब पैसा कैश के रूप में घर में पड़ा होता है तो उस तरह से मानो कि बच्चा सुप्त अवस्था में घर में सो रहा है। जब वही पैसा अरे मैं बोल लूं ना भाई साहब, मुझे भी तो कह लेने दो भाई साहब, बुरा मत मानो, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट जी। तो ये पैसा सुप्तावस्था का पैसा है। और जब वो पैसा 24 बैंक में आ मैं जाता मौका दूंगा है, आपको। जब वो पैसा बैंक में आ जाता है और वो बैंक सिस्टम में आने के बाद आगे ऋण पे दिया जा सकता है, कोई भी छोटा उद्योग आप कह रहे हैं कि फायदा होगा इकोनॉमी को, सर्कुलेशन में इकोनॉमी आता है तो वो लेकिन यहाँ पर ये productive पॉइंट है movement कि है, सिर्फ वो unproductive उद्योगपतियों को productive फायदा हो रहा मैं है। नंदा साहब की बात से सहमत हूं। इन्होंने कह रहे हैं कि बैंक की लिक्विडिटी खत्म हो गई है, बैंक का सर्कुलेशन खत्म हो गया। वो सर्कुलेशन किससे लेना है? आप बड़े उद्योगपतियों से नहीं ले रहे हैं, डिफॉल्टर से नहीं ले रहे हैं। अभी भी आरबीआई ने 60,000 करोड़ की विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट घोषित की है, 60,000 करोड़ की रुपए के लिए कहा है। तो आप आप रिकवरी करें, आप रिकवरी करें। ये मसला उद्योगों से जुड़ा हुआ है बने चंद के लिए लेके जा रहे हो जी। और मैं मेरे आप पे दोनों इस से पे जानना डंडा चाहूंगा लगा इस रहे हो। मसले पर, ये क्या मसला है? मैं इस इकोनॉमिक्स को नहीं समझता, लेकिन आमजन कैसे समझे कि किसको फायदा हो रहा है? गरीब के घर से पैसा निकला नहीं, तो। इसमें फायदा गरीब के घर से तो कुछ विशेष नहीं जा रहा है, पर गरीब को मजदूरी का जरूर फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब मजदूरी नहीं मिल रही है इस टाइम और गरीब का माल बिक भी नहीं रहा इस टाइम। तो कहा उसको जा तो रहा है कि नुकसान हो जनधन के खाते 0 बैलेंस पर थे, अचानक 2 लाख पर पहुंच चुके हैं। नहीं, 2 लाख पर पहुंच चुके, लाख रुपए पे पहुंच चुके, वो तो कहां से लाए हैं? ये तो अपन समझ सकते हैं कि या तो किसी उद्योगपति ने दिए होंगे तो उनको फायदा ही है। नुकसान क्या है? काश्तकार को तो कोई नुकसान नहीं, आम मजदूर को कोई नुकसान नहीं, उसके पास पैसे आए हैं। मतलब वो एक तथ्य वाली बात निकल कर नहीं आई। इस व्यवस्था में कैसे बेहतर काम होगा? जी। नहीं, देश में जब हम सॉरी कोई ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है, कहते हैं कि देश में सेविंग रेट बढ़े और देश में इन्वेस्टमेंट रेट बढ़े। तो देश में सेविंग रेट बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि मेरी ही सेविंग बढ़े और मेरी ही इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये भी हो सकता है कि सेविंग मेरी बढ़े जिस पर मुझे ब्याज मिले और इन्वेस्टमेंट आप करो, क्योंकि उद्यमी वर्ग अलग है और जो लेकिन वो इससे कैसे मुमकिन होगा? वही तो सवाल है सर। वो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। बैंकिंग सिस्टम वो हाईवे जिससे मैं बैंकिंग के ही जरिए समझना चाहूंगा। मिश्रा साहब हैं हमारे साथ मौजूद, आप बताएंगे कि कैसे होगा ये जो पूरी तस्वीर है, इस इकोनॉमिक्स को, इस अर्थशास्त्र को देखिए, कैसे चाहे कोई सरकार, कांग्रेस सरकार थी और आज बीजेपी सरकार है, एक तबका जो कि कॉरपोरेट्स इस देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों को लूटा है, लूटा। 13 लाख करोड़ रुपया आज बैंकों का एनपीए है जो बड़े बड़े लोगों के पास है जी, जिनमें बार बार में बात आती है 9,000 करोड़ रुपया माल्या लेके चला गया। माल्या ही नहीं, ये और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी तरफ बकाया है। आमतौर पर हर साल आज कर्ज अगर माफी ये भी चलती पैसा रहती है। वापस बैंकों में आए और वो पैसा सर्कुलेशन में आए तो बहुत व्यवस्था को चेंज किया जा सकता है। रहा सवाल ब्लैक मनी का, आज बैंक में 500 के 1,000 के 16 लाख करोड़ रुपया इस तरीके का पैसा है और आप क्या मान के चलते हैं कि 16 लाख करोड़ का 16 लाख करोड़ वापस आ जाएगा? ये बात तो मैं मान सकता हूं कि जो फर्जी नोट्स हैं, जाली नोट्स हैं, जहां या विदेशों से पैसा आ रहा है उसके ऊपर तो लगाम लगाई जा सकती है। मतलब कहीं तो असर है। हाँ, लेकिन टेररिज्म रुकेगा, काला धन पे बात होती रही है, लेकिन ये इन दो इफेक्ट्स पे बात नहीं हुई अब तक। जी, जाली धन। लेकिन आप जहां चोट मारना चाहते हैं वो चोट उसको नहीं लग रही है। 2 जगह तो फायदा है सर। नहीं, आप आतंकवाद को फंडिंग रुक जाएगी। पैसा एक आदमी की आत्मा है, जीवन है, जीवन। हम उसको अगर एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी, ये हाथ अगर सड़ रहा है तो इसको काट देंगे ना, नहीं, उससे मैं ये कंपैरिजन अगर करके अगर करेंगे नहीं, व्यवस्था को कैसे, ये व्यवस्था जो आज चल रही है। चलिए मैं सुझाव पर आऊंगा। क्या मनीष पारिक साहब, ऐसे में विपक्ष से सुझाव की उम्मीद करते हैं आप लोग? कोई उम्मीद नहीं है, जनता खुद ही कह रही है कि हम तो लाइन में लगे हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। और जो ये चिल्ला रहे हैं, इनके पैसे डूब गए इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, बहुतायत में यही हुआ। अभी महेश मिश्रा जी से आपने कहा कि एनपीए 2014 के पहले नहीं हुए क्या?
ये तो ऐसे कह रहे कांग्रेस वाले के बाद में ही हो रहे हैं सारे। पिछले 2 साल के अंदर और जब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, अब मेरा समय है, अर्थशास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस समय कितना एनपीए था और अभी कितना एनपीए, इसकी बात डबल कह रहे हैं ना, डबल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ डबल किया 2 साल में आपने एनपीए। ये आंकड़े ही ताकत नहीं होते आदमी। बिल्कुल, आपकी सरकार पे विश्वास नहीं है। अरे ये मैं भी बता देता हूँ, आप अगर बदतमीजी की हद तक आ जाओगे तो मैं क्या बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टॉपिक पे चर्चा चल रही है उस पे रहो। आप कुछ लिख कर लाए उसको सबको बोलना है ये जरूरी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले के जो एनपीए थे उनका रेशियो एनालिसिस अगर आप करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि आपने डबल कर दिया, दुगना कर दिया। यही तो कह रहा हूं। तो मुद्रास्फीति के कारण उसका परसेंटेज जितना बड़ा वो। और दूसरी बात, इसमें पहले वाले गए जो तो हमारे बस में नहीं थे, भाग गए, और अभी वाले भागे जो बीजेपी वालों ने छोड़ के आए। ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल गलत बात है। इसका फिर आप लोग आरोपों पर आ गए, एक सवाल करेगा दूसरा जवाब देगा और ये आरोप आ जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है? आप एक तरफ ये कहते रहे कि पूंजीपतियों को पैसे देके भगा दिया इन्होंने और अब आम आदमी को लाइन में लगा दिया, तो ये मानने को तैयार मैं भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं है। और अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो इसका कोई असर नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को 4 आईएएस जेल में बैठे हैं, चलिए मनीष भाई, मैं सुझाव का ही रुख करना चाहूंगा। वसुंधरा जी की सरकार ने लौट रहे जेल में कर दिया। लेकिन अब इस बात से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो जनहित में है, देश में है, इसके परिणाम आने वाले दिनों में मालूम पड़ेंगे। लेकिन सरकार के फैसले के बाद आम आदमी घर घर में, छोटा बड़ा व्यापारी है, जो भी आम आदमी है, जिस परेशानी के दौर से गुजर रहा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार ने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया और फैसला लेने से पहले जो तैयारियां करनी चाहिए थी सरकार ने, वो तैयारियां करते ही नहीं थी।